बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री भक्तमान भगवान की जय। में गुरु जी को वंदना, द्वितीय आद्य गणी, तृतीय सुमेरा मां शारदा, मेरे कंठ करो प्रवेश। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देवो, सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम्, उमासुतं शोकविनाशकारकं, नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अखंड मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन, तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला, या शुभ्रवस्त्रामृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्मा च्युतशङ्कर प्रभृतिभे देवे सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती, निःशेषजाड्यापहा। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वंशी विभूषित करानवनीरदाभा, पीताम्बराधरबिम्ब फलाधरोष्टात्, पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविन्दनेत्रा, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर। अंदर की लाइट। जय जय श्री राधा रमण, जय जय
नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप है, महामोह तम कुंज जास वचन रवि करण कर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन करो, नासत विघ्न अनेक। मंगल आदि विचार रह, वस्तु न और अनूप। हरिजन को जस गावते, हरिजन मंगल रूप। संतन निर्णय कियो, मथ श्रुति पुराण इतिहास। भजबे को दोई सुधर, के हरि के हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई, भगतन को जस गाओ। भवसागर के तरन को, नाहिन और उपाय। भवसागर के तरन को, नाहिन को पाओ। बार बार वंदन करो, श्री नाभा आभायन। काढ़ोगा भावेद को, श्री भक्त माल रस बैन। श्री प्रियादास के पद कमल, पुन वंदो बारंबार। कीन भक्त रस बोधनी, टीका अति सुख सार। हरिज आन बिराजिए, कथा रसिक हरिदास। हरिज आन बिराजिए, कथा रसिक हरिदास। तुम श्रोता भक्त माल के, तुम पद रज हम दास। तुम श्रोता भक्त माल के, तुम पद रज हम दास। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री रामचंद्र भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री भक्तमाल भगवान की, भक्त और भगवान की जय। सभी मिलकर एक भगवान का नाम सब मिलकर उच्चारण करवाएं। जय जय मीन बाराह कमठ, नर हरि बलवा
परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत जग पावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत। बुद्ध कल की व्यास प्रथु हरिहंस मनवंतर। बुद्ध कल की व्यास प्रथु हरिहंस मनवंतर। जग ऋषभ है ग्रीव ध्रुव बरदैन धनवंतर। जग ऋषभ है ग्रीव ध्रुव बरदैन धनवंतर। बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास और पद धरो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास और पद धरो। जय जय मीन बाराह कमठ नरहरि बलि बावन। जय जय मीन बारा कमठ। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत जग पावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत जग पावन। हो बुद्ध कल की व्यास प्रथु हरिहंस मनवंतर। बुद्ध कल की व्यास प्रथु हरिहंस मनवंतर। जग ऋषभ है ग्रीव ध्रुव वरदैन धनवंतर। जग ऋषभ है ग्रीव ध्रुव वरदैन धनवंतर। बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास और पद धरो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास और पद धरो। जय जय मीन बाराह कमठ नरहरि बलि बावन। जय जय मीन बाराह कमठ नर। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत जग पावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत जग पावन। बुद्ध कल की व्यास प्रथु हरिहंस मनवंतर। बुद्ध कल की व्यास प्रथु हरिहंस। जग ऋषभ है ग्रीव ध्रुव बरदैन धनवंतर। जग ऋषभ है ग्रीव ध्रुव बरदैन धनवंतर।
बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास पुरपद धरो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास पुरपद धरो। जय जय मीन बारा कमठ कर हरि बलि बावन। जय जय मीन बाराह कमठ नर हरि बलि बावन। जय जय मीन बाराह कमठ नर हरि बलि बावन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण। हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी प्रेम सा नाम जपो। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। भक्त और भगवान की। कल हमने भक्तमाल का भाव समझा। कि भक्तमाल किस भाव से भगवान को लिखी गई। भगवान किस प्रकार भक्तों से प्यार करते हैं। जितना भक्तों का भाव भगवान से है, जितना भक्तों का प्रेम भगवान से है, उससे कई अनंत गुना ज्यादा भगवान अपने भक्तों से प्यार करते हैं। और भक्तमाल ग्रंथ का अभिप्राय सिर्फ केवल यही है। और भक्तमाल की रचना हुई भले कलयुग में है, पर इस भक्तमाल का भाव भगवान ने सतयुग से ही रचा था। इस भक्तमाल की तैयारी सतयुग से ही की गई थी। जिस प्रकार कल हमने एक बात सुनी, बोले जय श्री कृष्ण, कि जगन्नाथ महाप्रभु आज जो हम स्वरूप देख रहे हैं जगन्नाथ भगवान का, बड़े बड़े नेत्र हैं,
बड़े बड़े होठ हैं, बाकी हाथ अधूरे, पेट अधूरा, पांव अधूरे, कान अधूरे, नाक अधूरी। सतयुग में जब सब भक्त निर्गुण भगवान की उपासना करते थे, निराकार भगवान की उपासना करते थे, तब निर्गुणियों ने भगवान से प्रार्थना की कि हमें आपकी उपासना करते करते खूब समय गुजर गया है, अब हमारे मन में भाव है कि हम आपका स्वरूप देखें। विचार करिए कि हम किसी को पूज रहे हैं, किसी की अर्चना कर रहे हैं, किसी से प्रेम कर रहे हैं, किसी से भाव रख रहे हैं, पर सामने हमारे कोई स्वरूप ही नहीं हो, मूर्ति ही नहीं हो, तो हमारा प्रेम उसमें जागृत कैसे होगा? उदाहरण के तौर पर बहुत साधारण सी बात समझे, आज कलयुग में हम किसी से कोई रिश्ता जब चलता है तो सामने वाला बायोडेटा भेज देता है, पर साथ में फोटो नहीं भेजे तो क्या कहेंगे जी? कहे भाई सिर्फ बायोडेटा देखकर रिश्ता पक्का कर लो, तो करेंगे क्या? क्यों? पहले भाई देखें तो सही सामने कौन है, पता तो पड़े कि सामने है, वो हमारे लायक है नहीं है, कैसे है नहीं है। हमें पता ही नहीं हो कि सामने कौन हो तो बात पक्की नहीं हो सकती। तो वैसे ही निर्गुणियों ने भगवान से अरदास करी, भगवान से विनती करी कि हमें आपका स्वरूप देखना है। भगवान ने आवाज लगाई कि मैं आप सबकी उपासना से बहुत प्रसन्न हूं। भक्तों ने फिर कहा उपासना से प्रसन्न हो, आवाज आप दे रहे हो तो जरूर इस संसार में आप कहीं न कहीं हो, तो हमें आप दर्शन दो। तो जो निर्गुणी भक्त थे वो शून्य को पूजते थे, शून्य यानी आकाश। आज हम जो जगन्नाथ भगवान का स्वरूप देखते हैं, पूरा काला रंग है और उसमें बड़े बड़े होठ दिखते हैं, दो आंखें दिखती हैं। तो शून्य में, आकाश में उन्हें सबसे पहले होठ दिखे। तो भक्तों ने कहा कि भाई आवाज है और हमें आवाज कहां से निकल रही है, वह मुख तो दिख गया, होठ तो दिख गए, जरूर आप हमें देख रहे होंगे, तो वो आंखें हमें भी दिखाई। तो बड़ी बड़ी दो आंखें आकाश में प्रकट हुई। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। बड़ी बड़ी दो आंखें आकाश में प्रकट हुई। तो जो निर्गुणी भक्त थे, सालों से अब तक उन्होंने कोई स्वरूप नहीं देखा था, सिर्फ उपासना की थी निर्गुण भगवान की, पर अब
जब उन्होंने भगवान के होंठ देखे, भगवान के नेत्र देखे, बस उसी में ही मंत्रमुग्ध हो गए, मोहित हो गए और भगवान से कहा बस अब हमें इससे ज्यादा कुछ नहीं देखना, हमारे लिए यही पर्याप्त है। इससे ज्यादा अगर जब हम देख लेंगे तो शायद सहन नहीं कर पाएंगे, हमारे लिए इतना ही काफी है। और ये सर्वप्रथम भगवान का स्वरूप प्रकट हुआ था। वही स्वरूप राजा इंद्रद्युम्न ने अपने नेत्रों में बसा लिया। फिर नारद जी के द्वारा उन्हें प्रेरणा हुई, यज्ञ किया और श्री जगन्नाथ भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। आगे हम भक्तमाल के क्रम में पूरी कथा सुनेंगे, पर यहां हम भाव जो समझ रहे हैं कि कैसे भक्तों के प्यार के लिए भगवान निराकार से एक आकार लेकर हमारे बीच प्रकट हुए और उसके बाद में जो भी स्वरूप हम हमारे बीच में देख रहे हैं, चाहे वो कृष्ण भगवान के हो, चाहे वो राम भगवान का हो, चाहे मैया रानी का हो, चाहे शिव जी का हो, चाहे हनुमान जी का हो, ये भक्त के भाव हैं। जैसा जैसा भक्त का भाव था भगवान ने वैसा स्वरूप खुद का प्रकट कर लिया। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। बोलो जय श्री कृष्ण। जैसे जैसे भक्तों के भाव आते गए, भगवान वैसी वैसी लीला करके आके इस धराधाम पे अवतार लेते गए। हर अवतार का अपना एक स्वरूप, हर अवतार की अपनी एक लीला, हर लीला के पीछे भगवान का एक रहस्य। सबसे पहली लीला भगवान ने भक्तों के साथ करी, वो है श्रीधर ब्राह्मण। उनके 4 पुत्र थे। जिन्हें संकालिक पुत्रों ने, श्रीधर ब्राह्मण के 2 पुत्र थे जिन्हें संकादिक ऋषियों ने उनकी सेवा से प्रसन्न होकर श्री हरि विष्णु श्री नारायण की सेवा में नियुक्त किया। संकादिक ऋषियों की कृपा से जब वो भगवान के पास पहुंचे, और देखो इस बात को थोड़ा गौर से सुने, जब भी कोई भक्त भगवान के पास पहुंचा है तो किसी न किसी संत कृपा से ही पहुंचा है। भक्त भक्ति कर कर भगवान को पा तो लेता है, पर जब तक वो संत कृपा उस पे नहीं करता वो शरणागत नहीं हो पाता है। तो वो जो 2 बालक श्री हरि भगवान विष्णु के पार्षद बने, जय और विजय, भगवान ने उन्हें अपना
द्वारपाल बनाया और उन्हें सेवा दी कि कोई भी आए जाए उनका आदर सम्मान करो, आने का कारण पूछो, जरूरी समय हो तो लेकर आओ, नहीं तो उन्हें रोक दो। उन्होंने अपनी सेवा बखूबी निभाई, प्रेम प्यार से वो सेवा निभाते रहे। एक दिन वही सनकादिक ऋषि जिन्होंने उन्हें भगवान की सेवा में लगाया था, आकर श्री हरि विष्णु के वैकुंठ धाम में पहुंचे भगवान से मिलने। और उस वक्त द्वार पे द्वारपाल जय और विजय थे, जिन्हें भगवान की आज्ञा थी कि किसी को अंदर आने नहीं दिया जाए। अब वह अपनी आज्ञा का पालन कर रहे थे, सेवा कर रहे थे। तो देखो, जब भी हमें कहीं सेवा मिले, एक तो सेवा हमें माननी है, पर साथ साथ सेवा में कुछ सावधानी भी रखनी है। हमें अगर जो सेवा मिल रही है कि इस प्रकार भक्तों को बैठाओ, इस प्रकार जाने दो, सेवादार अपनी सेवा करें, पर अपने आप को मालिक ना समझे। सेवादार मन में भाव सेवा का ही रखें। जरूरी नहीं है कि हमेशा जैसी आज्ञा हो स्थिति वैसी ही बनी रहे। थोड़ा बहुत स्थिति और परिस्थिति के हिसाब से बदलना पड़ता है। तो जय विजय वहां पर सनकादिक ऋषियों को रोक दिया। सनकादिक ऋषि हैं तो बालक के रूप में, पर सर्वप्रथम सनातन और उदासी रूप में ब्रह्मा की प्रथम संतान वही थे। और जैसे ही रोका, उन्होंने कहा हमें रोक रहे हो, हमने तुम्हें यहां नियुक्त करवाया है, हमने तुम्हें सेवा दिलवाई है, और तुम हमें ही रोक रहे हो। कहा नहीं, भगवान की आज्ञा है, नहीं जाने देना। और लीला भगवान की कि उन सनकादिक ऋषियों को इतने जीवन में कभी क्रोध नहीं आया, बस उस वक्त क्रोध आ गया और जय विजय को श्राप दे दिया कि जाकर धरती पर राक्षस बनो। जय विजय माफी मांगने लगे। इधर भगवान की लीला थी, भगवान को तो सब पता था क्या चल रहा है। भगवान भी जल्द बाहर आए, पूछा भाई क्या हुआ, बताई पूरी घटना। पूरी घटना जब भगवान ने सुनी, भगवान ने कहा यह मेरी ही लीला है, मेरी ही लीला के कारण जय विजय ने आपको रोका, मेरी ही लीला के कारण आपने इन्हें श्राप दिया। अब जय विजय तो माफी मांगने लगे कि आपकी लीला के चक्कर में हमें अपराध लग गया, हमें श्राप मिल गया, अब हम क्या करें। तो भगवान ने कहा लीला मेरी है तो मैं ही इसका निराकरण करूंगा। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो
100 वर्षों तक धरती पर साधारण मनुष्य के रूप में जाकर रहो, उसके बाद मुक्त होकर मेरी शरण प्राप्त करो, या 3 जन्म तुम राक्षस के लो और उस जन्म में भी तुम अकेले नहीं रहोगे, तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी आऊंगा और तुम्हारा उद्धार करूंगा आकर। अब दोनों में से जो तुम्हें उचित लगे वो करो। तो जय विजय ने कहा कि 100 सालों तक भगवान से दूर रहे, इससे बेहतर है कि 3 जन्म और तीनों जन्मों में भी भगवान का साथ रहेगा, भगवान दूर नहीं होंगे। ये ज्यादा अच्छा है कि भगवान के लीला के हम पात्र बने, प्रसन्न हुए और आगे की कथा सबको पता है। सतयुग में जय और विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बनकर आए, जिनके लिए भगवान हिरण्याक्ष को मारने के लिए वाराह अवतार और हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह अवतार लेकर भगवान आए। बोले जय श्री कृष्ण, बोले राधे श्याम। त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण बनकर जय विजय आए, जिनके लिए भगवान ने राम अवतार लिया। द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में आए, जिनको मारने के लिए भगवान ने कृष्ण अवतार लिया। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। तो भगवान भक्तों के बिना नहीं रह पाते। भगवान जब भी लीला करते हैं तो पहले अपने साथ जितने भी भक्त हैं उन सबको लेकर जाते हैं। सारे भक्तों को पहले भेजते हैं, फिर जाकर अवतार लेते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। अब आइए भक्तमाल की ओर हम बढ़े कि किस प्रकार भगवान ने ब्रह्मा जी के द्वारा यह लीला रचाई। देखो कथा सबकी सुनी हुई है, पर जब हम प्रेम लगाकर भाव से कथा को 1 बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, अनंत बार सुनते हैं, जितनी बार सुनेंगे कथा उतनी बार हमें अलग एक फल देती है। जितनी भी कथाएं हैं, राम कथा का अपना फल है, कृष्ण कथा का अलग फल है, श्री भक्तमाल का अलग फल है। और ये फल कोई ऐसा नहीं है जो हम दुनिया में खाते हैं कि फल खाएंगे और पहले उसका छिलका उतारो, अंदर से गुठली निकालो। नहीं, इस फल में न छिलका है न गुठली है, सिर्फ रस ही रस है। बशर्ते हम उस रस को कैसे ग्रहण करते हैं, उस कथा के प्रति हमारा भाव कैसा है, वो फल हमें वैसा ही मिलेगा। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। श्री कृष्ण भगवान गोकुल में लीला कर रहे हैं। अब भगवान की लीलाएं तो बहुत सारी हैं,
पर भक्तमाल में जो वर्णित है भगवान की छाक लीला, जैसे आज के टाइम पर हम कहते हैं प्रीति भोज। पता है ना क्या होता है प्रीति भोज? क्यों कभी किया नहीं है क्या? क्या होता है? सब अपने अपने घर से डब्बा लेकर आओ, फिर साथ में मिलाकर खाओ। तो भाई किया है तो फिर बोलने में डर क्यों रहे हो? तो छाक लीला वर्णित आती है। उस छाक लीला में भगवान ने बोले जय श्री कृष्ण, बोले राधे श्याम। भगवान कृष्ण अपने सभी सखाओं से कहकर रखते थे, ये सब अपने अपने घरों से भोजन लेकर आओ और सब हम मिलकर उस भोजन को ग्रहण करेंगे। और जितने भी भगवान के गोप थे, ग्वाल थे, सखा थे, बहुत प्रसन्न होते थे। वह खुद के लिए प्रसन्न नहीं होते थे, भगवान कृष्ण के लिए प्रसन्न होते थे कि हमारा सखा बाल कृष्ण हमारे घर का कुछ खाएगा। थे सखा पर प्रेम अनंत था। आजकल के बच्चों का प्रेम देखो, अगर टिफिन ले जाएंगे तो छुपा छुपा कर खाएंगे कि पास वाला कोई देख न ले, खा न ले, क्योंकि संस्कार थोड़े बदल गए हैं। और उधर ग्वाल गोपाल भगवान को इस प्रकार भोग अर्पित करते थे, अपने घरों से ले जाकर तरह तरह के भोग भगवान को अर्पित करते थे। उसमें से एक ग्वाल थे श्रीदामा। वह श्रीदामा अत्यंत गरीब परिवार से थे और गरीबी इतनी कि 10-10 दिन तक घर पर कोई भोजन नहीं बनता था। जैसे तैसे घर का गुजारा होता था, जैसे तैसे घर चलता था। मन अत्यंत दुखी रहता था कि सब ग्वाल भगवान को इतनी चीजें अर्पित करते हैं, मैं कुछ लेकर जा नहीं पाता हूं। तो भगवान ने एक दिन बहुत जिद करके श्रीदामा से कहा कि बहुत दिन हो गए तुम कुछ लेकर नहीं आए हो। स्थिति परिस्थिति भगवान को सब पता थी, पर कैसे किस भक्त को पार करना है, कैसे किस भक्त को तारना है, भगवान को सब पता है। तो वो श्रीदामा को भगवान ने खुद आगे होकर कहा कि भाई लगभग 7-8 दिन हो गए हैं, श्रीदामा तुम कुछ लेकर नहीं आए हो। अब कल के दिन तुम कुछ न कुछ भोग लेकर आना, मैं वो भोग खाऊंगा।
श्री दामा ने कहा ठीक है। अब श्री दामा घर पहुंचा, अपनी माता से आग्रह किया कि कल भगवान ने भोग मंगाया है। तो मैया ने कहा उनकी भाई कुछ है ही नहीं खाने के लिए, हमारे खुद के खाने के लिए नहीं है तो भगवान के लिए हम कहां से लेकर जाएंगे। श्री दामा ने जिद करी, खूब रोया कि नहीं, रोज मैं जाकर उनके यहां से खाकर आता हूं, रोज मैं यहां कुछ न कुछ जाकर खाकर आता हूं, पर भगवान ने मुझे कभी नहीं कहा पर कल कहा लेकर आना, और कल नहीं ले गया तो मुझे बुरा भला कहेंगे, मुझे कैसे भी करके देना। मैया ने कहा चलो सुबह देखते हैं। सुबह हुई, गोचारण लीला के लिए जाने के लिए श्री दामा तैयार हुए। तैयार होकर जाने लगे। मैया ने कहा कि मैंने बहुत देखा, कुछ ऐसा मिला नहीं लेके जाने लायक, पर कुछ दिन पुरानी खट्टी छाछ पड़ी है, ये ले जा। श्री दामा ने बोला चलो ठीक है, कुछ भी मिला तो सही। वह लेकर पहुंचा। अब सबने अपनी अपनी पोटलियां खोली, आज की भाषा में कहें तो टिफिन अपने अपने खोले। भगवान ने सबके टिफिन देखना चालू किए कि भाई इसमें सैंडविच है, इसमें पिज्जा है, इसमें पास्ता है, यही होगा ना? नहीं, देखा किसी में मालपुआ है, किसी में देखा रबड़ी है, किसी में मक्खन है, किसी में मिश्री है। सब पोटलियां देख देख कर भगवान खुश हो रहे थे। आखिरी में बारी आई श्री दामा की, कहा तुम क्या लाए हो? बोले मैं आज भी नहीं लाया हूं। क्यों? श्री दामा लेकर आए थे, पर जब सबके भोजन देख लिए तो मन में भाव आया कि सब इतनी अच्छी अच्छी चीजें लेकर आए हैं, अगर जब मैं भगवान से कहूंगा मैं खट्टी छाछ लाया हूं, तो अब बताओ रबड़ी कोई खाएगा या खट्टी छाछ पिएगा? दो ऑप्शन मिले तो आप क्या करोगे जी? मालपुआ खाओगे कि छाछ पियोगे? तो श्री दामा भी वही समझा कि अब इतने अच्छे अच्छे खाने के पदार्थ भगवान के आगे पड़े हैं, तो अब भगवान तो खट्टी छाछ पिएंगे ही नहीं, और मैं अगर दिखाऊंगा तो उसमें मेरी तो इज्जत जाएगी, पर साथ साथ मेरी माता की भी इज्जत जाएगी कि तेरी मम्मी ने तेरे को ये क्या दिया है। इस भाव से श्री रामा ने वह छाछ का पात्र पीछे छुपा दिया। अब लीला भगवान की ही थी, और देखो एक लीला के साथ हजारों लीलाएं साथ में चलती हैं। इस लीला का दर्शन संपूर्ण देवी देवता आकाश में आकर देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण ये कैसी लीला कर रहे हैं, सब खुश हो रहे हैं। अब सब देवी देवता आकाश में जमा हुए तो ब्रह्मा जी को खबर पड़ी कि सभी देवी देवता भगवान कृष्ण की यह लीला देख रहे हैं। चलो मैं भी चलकर देखूं कि इस कृष्ण अवतार में ऐसी क्या बात है जो सब इतना आकर्षित हो रहे हैं। इस कृष्ण लीला में ऐसा क्या आकर्षण है कि सब धरती पे तो ठीक है, आकाश में भी सब उसी लीला पर नजर कर रहे हैं। भाई छोड़ दो बच्चों को, उनको अपनी मस्ती करने दो।
बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। भाई आप सब जो भी बैठे हो, आप सब बहुत बड़े योगी ध्यानी होगे, पर मेरा ध्यान एक थोड़ा सा भी आप हिलते हो टूट जाता है। तो कथा में जब भी बैठो ऐसे ही बैठो जैसे बर्फ में, सांचे में बर्फ जम जाती है ना, बिल्कुल जम जाओ। जब पूछो कुछ तो थोड़ा हिलो डुलो जवाब दो, नहीं तो बिल्कुल जमे रहो। आपकी तरह सबकी तरह मेरा ध्यान पक्का नहीं है, बहुत कच्चा है, तो थोड़ा मेरे पे रहम करो। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। कहाँ चल रही थी कथा जी? देखो, छाछ के बाद आपने हाथ उधर करना शुरू किया तो वो छाछ पे अटक के रह गए। कथा आगे थी कि ब्रह्मा जी ने देखा कि सभी देवी देवता क्या है ऐसा जो कृष्ण लीला को देख रहे हैं, चलो आज मैं भी देखूं। ब्रह्मा जी ने पहुंचे, उस वक्त भगवान की यही लीला, छाछ लीला चल रही थी, ऊपर से देख रहे हैं। भगवान कृष्ण ने श्री रामा से वह पात्र मांगा खट्टी छाछ का। श्री रामा ने कहा मैं कुछ भी नहीं लाया। भगवान ने कहा अरे कैसे नहीं लाया, क्या छुपा रहा है, पीछे निकाल। श्री रामा ने कहा कुछ भी नहीं है। भगवान ने सभी सखाओं से कहा पकड़ो हाथ, पकड़ो पैर, ये श्री रामा को पकड़ो, मैं देखता हूं ये क्या लाया है। अब देखा कि सभी ग्वाल वाल और भगवान मेरी तरफ दौड़ रहे हैं, तो झट उस पात्र में से जितनी छाछ थी गट 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 करके पीने लग गए। अब जैसे ही वो छाछ पी, बहुत सारी तो अंदर चली गई, पर जो मुख में थी भगवान ने सीधे जाकर श्री रामा का गला पकड़ लिया। अब गला पकड़ लिया तो जो मुख में छाछ थी वो बच गई। भगवान ने मुक्का मारा और सारी छाछ मुख से निकलकर बहने लगी नीचे, गाल से, कपड़ों से, गले तक। और जो वो छाछ निकली, भगवान वो छाछ चाटने लगे अपनी जीभ से। श्री रामा के मुख को चाटे, गर्दन को चाटे, जहां जहां तक वो छाछ बह रही थी भगवान वो छाछ चाट चाट कर पी रहे थे। अब सब देवी देवता तो देखकर बहुत प्रसन्न हो रहे थे कि क्या लीला चल रही है, क्या प्रेम है, भगवान का प्रेम अवतार है। पर ब्रह्मा जी जिन्होंने इस सृष्टि की रचना करी, जिस नारायण के द्वारा ब्रह्मा जी आए, भगवान की माया ने उनको ऐसा बुला दिया जो उस वक्त वो भगवान की लीला समझ नहीं पाए। कहने लगे हो यह भगवान है कोई, ऐसा कोई अवतार होता है क्या? शास्त्रों में लिखा है कि भगवान को जो भी निवेदित किया जाए ऐसा होना चाहिए जो भगवान के खाने के योग्य हो। अयोग्य पदार्थ भगवान को नहीं निवेदित होना चाहिए। स्वच्छता से भगवान को निवेदित करना चाहिए, अपरस का भाव रखना चाहिए। पर यहाँ भगवान का स्वयं अवतार, जो कृष्ण अवतार, नारायण का अवतार है, वो ऐसे एक ग्वाला जो शायद नहाया है या नहीं नहाया है, किसी को पता नहीं, उसके मुख में गई हुई छाछ न जाने कितने पुराने दिन की थी, उसके मुख से निकाल कर यूं जीभ से चाट चाट कर खा रहे हैं। ये कोई भगवान नहीं हो सकते। मन में ये भाव आ गया और भगवान यही चाहते थे कि ऐसा भाव आए। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम।
बोले जय श्री कृष्ण। भगवान चाहते थे कि ब्रह्मा जी को मन में यह भाव आए। अब इधर ब्रह्मा जी के मन में जैसे ही आया कि यह भगवान नहीं है, तो उन्होंने विचार किया कि भगवान नहीं है, इनकी मुझे परीक्षा लेनी चाहिए। और ये एक स्वभाव है कि हम योग्य की परीक्षा नहीं लेते हैं, जो अयोग्य होता है उसकी परीक्षा लेने की कोशिश करते हैं ताकि हम उसके सामने बड़े दिखें। तो ब्रह्मा जी ने भी विचार किया कि यह भगवान नहीं है, मुझे इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान भोजन करके सभी गोप ग्वालों के साथ, सभी गैयाओं के साथ वहीं पे विश्राम करते थे। तो विश्राम के लिए जब सभी वहां सो गए, ब्रह्मा जी आए, सभी ग्वालों को, सभी गैयाओं को योग निद्रा में सुलाकर अपने साथ लेकर चले गए। अब भगवान तो किसी निद्रा में नहीं थे। भगवान ब्रह्मा जी को चाहते तो उसी वक्त रोक सकते थे, पर भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा जी जो करना हो करो, मैं भी देख रहा हूं। क्योंकि गीता में भी भगवान ने कहा है कि आप कर्म करो, कर्म करने की आपको छूट है। मैं कभी भी आपका हाथ नहीं पकड़ूंगा कि आप ये बुरा कर्म मत करो, ये अच्छा कर्म मत करो। मैं आपको छूट देता हूं, जो कर्म करना हो करो, पर उसके बाद जो फल मिलेगा वो फल आपको भोगना पड़ेगा। उस फल भोगने में आप मेरा हाथ नहीं रोक सकते कि भगवान मुझे यह दुख मत दो, या मेरे हाथ से छीन नहीं सकते कि मुझे यह सुख दो। जैसा तुम्हारा कर्म होगा उस कर्म के अनुसार दुख और सुख तुम्हारे पास आएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। तो भगवान ब्रह्मा जी को नहीं रोक रहे हैं, आप कर्म करो, फिर इस कर्म का फल मैं दूंगा। बोलो जय श्री कृष्ण। बोलो राधे श्याम। ब्रह्मा जी सभी ग्वालों को, गैयाओं को अपने साथ लेकर ब्रह्मलोक में योग निद्रा में सुला दिया और विचार करने लगे, अब देखता हूं कि भगवान अब कैसे अब इन ग्वालों को वापस पाता है। अब ब्रह्मा जी तो अपने ब्रह्मलोक में जाकर बैठ गए। उधर भगवान कृष्ण ने जितने भी ग्वाल थे, जितने भी गोपाल थे, जितनी भी गैयाएं थी, उन सब गैयाओं का रूप बना लिया, उन सब ग्वालों का रूप बना लिया और उन सब के घरों में जाकर रहने लगे। अब देखो, इसमें भी भगवान एक लीला कर रहे थे कि ब्रज में जितनी भी गोपियां थी, जितनी भी गैयाएं थी, सब यशोदा मैया से जलती थी कि यशोदा मैया को कृष्ण रूप में भगवान प्राप्त हुए, काश हम भी इसकी मैया बन पाते, हमारे घर भी ऐसा लाला, हमारे घर भी यह भगवान कृष्ण
लाला बनकर आता तो हम इनकी पालना करते। तो भगवान को उन सब की लीलाएं भी, उन सब के भाव भी पूरे करने थे, इसलिए भी भगवान ने यह लीला करी कि एक एक के घर जाकर भगवान उनके बालक बनकर उनके घरों में रहे। छोटी छोटी गैयाओं के रूप में उन गायों के पास जाकर भगवान रहे। पूरा 1 साल बीत गया। उस 1 साल में किसी को भी पता नहीं पड़ा कि हमारा बेटा है कि कोई और रूप धर कर आया है। और उस 1 साल में जब भगवान अपना रूप बनाकर उनके घर रहे तो अपने बच्चों के प्रति उनका और प्यार बढ़ गया और प्रेम बढ़ गया। अब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि पूरा 1 वर्ष बीत चुका है। इस 1 वर्ष में भगवान कृष्ण जो अवतार लेकर बैठे ढूंढने नहीं आए ग्वालों को। किसी भी ग्वालों ने पूछा नहीं है। भगवान ने कहा एक बार देखूं तो सही। ब्रह्मा जी ने जाकर देखा, उन सब ग्वालों के घर, एक एक के घर जाकर देखा कि सब ग्वाल तो वहीं पर मौजूद हैं। सारी गैयाएं जो मेरे पास बैठी हैं वही की वही गैयाओं के बछड़े सब मौजूद हैं। ब्रह्मा जी को भ्रम हुआ कि लगता है कृष्ण उठाकर लेकर आ गए। फिर जाकर ब्रह्मलोक में देखा तो वही ग्वाल वही गैयाएं वहां पर योग निद्रा में हैं। फिर जाकर ब्रज में देखा तो वहां पर भी ग्वाल बाल बैठे हैं। ऐसे कर कर जब 3-4 बार चक्कर लगाया, अब की बार भगवान कृष्ण ब्रह्मदेव का अवतार बनाकर, ब्रह्मा जी जब ब्रज में आए, यहां पर भगवान कृष्ण ब्रह्मदेव का अवतार बनाकर, ब्रह्मदेव का रूप बनाकर ब्रह्मलोक पहुंचे। और ब्रह्मलोक में जैसे ही पहुंचे वहां पर वहां के द्वारपालों को आज्ञा कर दी कि यहां पर एक नकली ब्रह्मा घूम रहा है। इस लोक से उस लोक बार बार जा रहा है। कोई भी उस ब्रह्मा को अंदर आने नहीं देना, और आने की जिद करे तो उनकी खूब अच्छी सेवा कर देना। बोला ठीक है। अब अंदर जाकर तो भगवान कृष्ण ब्रह्म अवतार बनाकर, ब्रह्मा जी का अवतार बनाकर बैठ गए। और वहां ब्रह्मा जी जब ग्वालों को देखकर वापस ब्रह्मलोक में आए, द्वारपालों ने रोक लिया, कहा कि भाई अंदर आना मना है। अरे बोले मैं ब्रह्मा हूं और तुम मेरे द्वारपाल हो, मुझे मेरे लोक में आने से मना करने वाले तुम कौन हो? बोले हमें पता है तुम नकली ब्रह्मा हो, असली ब्रह्मा तो अंदर बैठे। अरे बोले असली ब्रह्मा नकली ब्रह्मा कहां से हो गया? ब्रह्मा तो एक ही है, मैं हूं। बोले नहीं,
अंदर जो है वो असली है, बाहर तुम नकली हो। ब्रह्मदेव समझ गए, हो न हो यह भगवान कृष्ण ही है, नारायण ही है, क्योंकि मुझसे असली कोई लग सकता है तो वो नारायण ही है, वरना मेरे द्वारपाल ऐसे किसी को अंदर लेके मुझे रोक नहीं सकते थे। अगर जो रोका है तो अंदर जरूर नारायण है। प्रार्थना करी नारायण से कि मुझे अंदर आने दिया जाए। भगवान ने द्वारपालों से आज्ञा करी, आने दो अंदर। ब्रह्मा जी अंदर गए और यहाँ भगवान कृष्ण भी ब्रह्मा बनकर बैठे हैं। पूछा, बोलो ब्रह्मा जी क्या रही, कैसे करना है? ब्रह्मा जी ने यहाँ स्तुति करना चालू करी, भगवान को मनाना शुरू किया, भगवान को प्रार्थना करी। पर ब्रह्मा जी की प्रार्थना भगवान कृष्ण ने सुनी, अनसुनी कर दी। उनकी प्रार्थना सुनी नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम, बोलो सीताराम। ब्रह्मा जी की प्रार्थना, ब्रह्मा जी की स्तुति भगवान कृष्ण ने सुनी नहीं। सभी ग्वालों को, गोपालों को, गैयाओं के बछड़ों को भगवान लेकर अपने साथ वापस ब्रज में आ गए। और ब्रह्मा जी पीछे पीछे भगवान के आते रहे कि मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, पर भगवान ने एक नहीं सुनी। भगवान ने उनकी प्रार्थना अनसुनी कर दी। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। अब भगवान अपनी लीलाओं में लग गए, कृष्ण लीला चलती रही। ब्रह्मा जी के मन में एक बात रह गई कि मुझे भगवान कृष्ण का मैंने अपराध किया और भगवान ने मुझे माफ नहीं किया, मेरा अपराध इतना बड़ा था। मन में यह बात उनके रह गई। लीला, कृष्ण लीला चलती रही। भगवान कृष्ण जब ये लीला हुई थी तब 4 साल के थे। अब भगवान 7 साल के हुए तब गोवर्धन लीला करी, जो हमने कुछ दिन पूर्व भागवत कथा में सुना। गोवर्धन लीला 56 भोग वाली लीला सुनी थी। उस लीला में भगवान ने गोवर्धन पूजा करवाई। उस गोवर्धन पूजा में देखो, यह कथा तो बहुत बड़ी है, पर हम जिस कथा को समझना चाह रहे हैं वही समझे। उस गोवर्धन लीला में भगवान ने गोवर्धन की पूजा करवाई। इंद्र की पूजा होती थी, इंद्रदेव की पूजा बंद करवाई। इसलिए इंद्र क्रोध कर कर ब्रजवासियों पर प्रलयकालीन बादलों से वर्षा करवाई। सारे ब्रजवासियों को मारना चाहा। बोलो जय श्री कृष्ण,
इंद्रदेव ने उन ब्रजवासियों को मारना चाहा। प्रलयकालीन बादलों से खूब वर्षा करवाई और भगवान ने 7 दिन अपनी इस छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत धारण कर कर सारे ब्रजवासियों की रक्षा करी। जब देखा इंद्रदेव ने कि इतनी वर्षा होने पर भी प्रलयकालीन बादल तब जाते हैं जब पूरी सृष्टि खत्म करनी होती है, और इतनी वर्षा के बाद भी ब्रजवासी और ब्रज का थोड़ा सा भी बाल बाका नहीं हुआ। यह देखकर इंद्र समझ गया यह साक्षात नारायण ही है, और यह मैंने नारायण का अपराध किया है, मैंने नारायण के प्रति गलत भाव रखा है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। भाई कोई अपनी जगह से नहीं उठे, सब बैठे रहे। भक्त और भगवान की। जब तक संत जन अपने स्थान पर बैठे सभी प्रेम से नाम संकीर्तन करें और यूं कहें, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले जय श्री कृष्ण, बोले राधे श्याम, बोले सीताराम, बोले भक्त और भगवान की। देखो हमने पिछले वर्ष भी जब भक्तमाल की कथा सुन रहे थे और जिसका नाम ही भक्तमाल है, इस कथा का फल इतना अद्भुत है। इस कथा का फल इतना अद्भुत है जो तुरंत फल देता है। पिछली बार भी जब 40 दिन की कथा चल रही थी, उस बीच भी हमें खूब संतों का दर्शन हुआ, खूब सारे महात्माओं का दर्शन हुआ। और इस वर्ष तो कृपा ऐसी कि कल हमने संतों की कथा सुनी मंगलाचरण में, और आज ही हमें हिंद सिंध के महान संत, जो हमारी सिंधी संप्रदाय या कहें हिंदू सनातन की जड़ मानी जाती है,
सिंधु साध बेला, जहां से संस्कृति की नींव रखी गई, आज भी सिंध साध बेले में सांस्कृतिक ग्रंथों की बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनी हुई है, जहां पर हिंदू सनातन धर्म का खूब सारे शास्त्र वहां पर सुरक्षित हैं। और ये कोई मैं सुनी सुनाई बात नहीं बता रहा हूं। 2008 में मैं 1.5 महीना सिंध रह के आया था। उसमें हम 2 दिन साध बेले भी दर्शन गए थे और वहां पर स्वामी जी का दर्शन हुआ है। तो स्वामी जी आज भी मेरी लाइब्रेरी में वहां की पुस्तकें पढ़ी हैं। मैं आपसे लेकर आया था कि ये पुस्तक मैं लेकर जाऊं। तो यह सिंध की एक बहुत बड़ी गादी है बाबा वनखंडी की, और जिन संतों का हम सामने आज दर्शन कर रहे हैं, कल ही मैंने बताया तुलसीदास जी के मन का भाव, संत मिले सत्संग मिले मंगता और मेहमान, तुलसी भाग्य उदय की यह 4 निशानी जान। कि हमें संत दर्शन मिल जाए। संत जब हमें दर्शन देते हैं तो भाग्य उदय, और संत के द्वारा ही भगवान प्राप्त होते हैं। संत की एक दृष्टि ही हमें भगवान से मिलाने के लिए काफी रहती है। तो हम बारंबार दंडवत करते हैं संतों को कि एक छोटी सी विनती से संतों ने अपने अमूल्य समय में से हमें कुछ क्षण, कुछ घड़ी हमें दिए हैं। जितनी बार धन्यवाद करें वह कम है। आइए कुछ देर और 10 मिनट कथा में हम और हैं। कथा चल रही थी कि ब्रह्मा जी से रूठ कर भगवान कृष्ण वापस ब्रज में आ गए। ब्रज में इंद्रदेव ने कोप बरसाया, सब ब्रजवासियों को मारना चाहा। फिर अपनी गलती का एहसास होने पर जाकर भगवान कृष्ण से स्तुति करी, और भगवान कृष्ण ने आधी स्तुति सुनकर ही इंद्र को माफ कर दिया। अब इंद्रदेव को जैसे ही भगवान ने माफ किया, ब्रह्मदेव दौड़े दौड़े आए कि भगवान आप पक्षपात करते हैं। बोले कैसे? मैं इतनी बड़ी स्तुति कर रहा था, आपने मेरी स्तुति सुनी भी नहीं, मुझे बिना माफ किए आप चले गए, और यहां इंद्र की आधी स्तुति सुनकर ही आपने इंद्र को माफ कर दिया। यह आप पक्षपात कर रहे हैं। अपराध मैंने भी किया, अपराध इंद्र ने भी किया। इंद्र के माफी मांगने पर आपने उसे माफ कर दिया, मुझे आपने अभी तक माफ नहीं किया। तो भगवान ने कहा कि दोनों के अपराधों में फर्क है। पूछा क्या? कहा तुमने जो अपराध किया ब्रह्मा, तुमने जो अपराध किया, तुम्हारे अपराध के कारण मेरे भक्त मुझसे दूर हुए। 1 साल के लिए वह ग्वाल, वो गैयाएं मुझसे दूर रही।
और इंद्रदेव ने जो अपराध किया, सारे ब्रजवासी 7 दिन तक मेरे नजदीक रहे। दोनों के अपराध में फर्क यही है कि तुमने जो अपराध किया, भक्त मुझसे दूर चले गए। मैं मेरे लिए कोई अपशब्द कहे मैं सह लेता हूं, मुझे कोई बुरा भला कहे मैं सह लेता हूं, पर मेरे भक्तों को कोई कष्ट दे, मेरे भक्तों को मुझसे कोई दूर करे, तो मुझे यह सहन नहीं। ब्रह्मा जी ने अपना अपराध माना और कहा कि भगवान आप ही बताएं मैं इसका प्रायश्चित क्या करूं। तो भगवान कृष्ण ने कहा तुमने अपराध मेरे भक्तों का किया है, तो जब तुम उन भक्तों से माफी मांगो, उन भक्तों का चरित्र गाओ, उन भक्तों का गुणगान करो, उन भक्तों के चरणों की रज अपने मस्तक पर लगाओगे, तब मैं तुम्हें माफ करूंगा। तब ब्रह्मा जी ने भगवान की ये लीला पूरी करने के लिए कलयुग में श्री नाभादास जी के रूप में अवतार लिया और अपने गुरु किलहदास और अग्रदास जी की आज्ञा पर सब भक्तों का चरित्र लिखा और वह चरित्र लिखकर भक्तमाल में उनकी गाथा गाई, उन भक्तों का चरित्र गाया, उन भक्तों की रज अपने मस्तक पर लगाई। तब ब्रह्मा जी को भगवान ने माफ किया। अब यहां तक तो भक्तमाल का हमने प्रस्तावना सुनी, मंगलाचरण सुना कि किस कारण से भक्तमाल की रचना हुई, किस कारण से भक्तमाल ग्रंथ की रचना हुई। अब कल से हम इस भक्तमाल ग्रंथ के अंदर प्रवेश करेंगे कि किस प्रकार ब्रह्मा जी ने कलयुग में आकर अवतार लिया नाभादास जी के रूप में, किस प्रकार उनको गुरु प्राप्ति हुई और वो आगे चलकर उन्होंने भक्तों के चरित्र लिखे और भक्तमाल कैसे कैसे आगे बढ़ी, हम कल की कथा में सुनेंगे। आइए आज कथा को हम यही विराम करते हैं और श्री बैराणी साहब की तरफ चलते हैं। चलकर सभी बैराणी की तैयारी करेंगे, पर आइए एक हम संतों से विनती भी करेंगे कि भक्तों को कुछ आशीर्वाद दें, पर उससे पहले हम उस गादी को नमस्कार करें जैसे हमने सबसे पहले सुना कि जिस उदासीन संप्रदाय में बाबा श्रीचंद जी आए, बाबा वनखंडी आए, यह कोई आज का नहीं, ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र संकादिक ऋषियों जो 4 रूप में आए, वहां से लेकर उदासी संप्रदाय चालू था। तो उस उदासीन संप्रदाय के वेश में आए हमारे घर सद्गुरुदेव को हम इन पंक्तियों से नमस्कार करें। अनादि अति बेख भाई, उदासी अनादि अति बेख भाई, इहा संप्रदा खास विष्णु हराई, उदासी अनादि अति बेख भाई, उदासी अनादि
हजार